बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ये मैं रेसिपी क्रिस्पी फ्राइड चिकन विंग्स की, और इस विंग्स को मैंने बहुत ज़बरदस्त किस्म का अच्छा सा बैटर बना के और फिर उसमें कोट करके फिर फ्राई किया है। तो ये बहुत मज़े की इस तरीके से बनती है। आप ज़रूर रेसिपी का ट्राई कीजिए और रेसिपी को एंड तक क्लास में देखिए, ताकि जो टिप्स मैंने आपको बताई हैं उसको फॉलो करते हुए आप बेहतरीन सी फ्राइड विंग्स बना सकें। इस तरह के विंग्स को बना के आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, या तो फिर आप इसको शाम के टाइम पे भी ट्राई कर सकते हैं। सॉस के साथ, अपने डिप सॉस, फेवरेट डिप सॉस के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल कीजिए सब्सक्राइब, और अगर आप कर चुके हैं तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। रेसिपी को लाइक कर लीजिए ताकि रेसिपी आपसे मिस ना हो, और फ्रेंड्स और फैमिली और सोशल मीडिया पे कीजिए रेसिपी को शेयर। क्लिक कीजिए सब्सक्राइब के बटन पे, उसके बाद घंटी के निशान को दबाइए। ये बिल्कुल फ्री है। इस तरह ये होगा कि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको फ़ौरन उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, तो उनके पेजेस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा कंप्लीट इंग्रेडिएंट्स लिस्ट मिलेगी आज की रेसिपी की, और चैनल सब्सक्राइब करने के लिंक। तो फिर चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे बहुत ही यमी डिलीशियस से क्रिस्पी फ्राइड विंग। क्रिस्पी फ्राइड चिकन विंग्स बनाने के लिए मुझे चीज़ें चाहिए वो नोट डाउन कर लीजिए, और रिटन में आपको इंग्रेडिएंट्स लिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मेरे पास है यहाँ पर ये चिकन विंग्स। ये मैंने जो है वो हाफ़ के जी चिकन विंग्स लिए हैं। ये विंग्स जो है वो स्किन के साथ मैंने लिए हुए हैं। आप चाहते स्किन के बगैर भी ले सकते हैं। हाफ़ के जी चिकन विंग्स ले लें इस तरीके से। चिकन विंग्स ले लें, और जो है वो आपको इसमें जो विंग्स है इसको, ये जो बीच वाला पार्ट है, इससे अलग कर लेना है। तो इससे अलग आपको इस तरह करना है कि मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से बीच में से, ये मोस्टली जो है वो सेंटर में से ज्वाइंट होते हैं। तो इस तरीके से आप बीच में से, ये देखें, इस तरह ज्वाइंट होते हैं, तो आप बीच में छुरी लगा के इसको अलग कर लें। आप चाहें तो बिल्कुल ही अलग कर सकते हैं, मतलब 2 पीसेस कर लें इसके, और नहीं तो ये बीच में से खोलना तो लाजमी है ताकि मैरिनेशन जो है वो अच्छे से इसके अंदर जाए। इस तरीके से करके हाफ़ के जी चिकन विंग्स लेनी है हमने। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए। 1 टेबल स्पून जो है उसमें चिली सॉस चाहिए। 1 टेबल स्पून चिली सॉस। 2 टेबल स्पून इसके अंदर चाहिए सोया सॉस। 2 टेबल स्पून सोया सॉस। अच्छा, इसके अलावा जो है वो हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें सिरका लेंगे। आप चाहे तो लेमन जूस लेना चाहें तो आप लेमन जूस ले सकते हैं सिरके की जगह। अच्छा, इसके अलावा हमें कुछ इसमें पाउडर्ड स्पाइसेस चाहिए, जिसमें मेरे पास यहाँ पर जो है वो लाल मिर्च का पाउडर है, वो तकरीबन हाफ़ टी स्पून तक लाल मिर्च पाउडर है। अगर आप कम पसंद करते हैं मिर्चें तो आप कम कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून जो है वो काली मिर्च का पाउडर, एक पिंच समझें आप ये, या 1/8 टीस्पून मेरे पास हल्दी है। इतनी ज़्यादा हल्दी इसमें नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी चाहिए फ्लेवर के लिए। और 1/4 टीस्पून अजीनोमोटो, एक मोटी चुटकी जो है वो फूड कलर, और नमक अपने हिसाब से ले लें। ये सारे मसाले हो गए। ये सारे जो हमारे पास पाउडर्ड स्पाइसेस हो गए जो इसके अंदर जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा मैंने यहाँ पर जो लिया है वो है, इसके अलावा जो मैंने यहाँ पर लिया है वो, एक मैंने अंडा लिया है। एक हमें इसके अंदर अंडा चाहिए होगा, रूम टेम्परेचर पे हो जो, एक अंडा। और जो है वो 5 टेबल स्पून मैंने इसमें मैदा लिया है। 5 टेबल स्पून मैदा लेने हैं इसमें, और इस मैदे के साथ हम कॉर्नफ्लोर को मिक्स करेंगे। 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लेंगे, उसको हम मैदे के साथ मिक्स करेंगे। 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 5 टेबल स्पून मैदा, ये कोटिंग में यूज़ होंगे, और अंडा, ये 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर चाहिए। और ऑयल चाहिए होगा हमें, कुकिंग ऑयल चाहिए होगा फ्राइंग के लिए। तो चलें बनाना शुरू करते हैं क्रिस्पी फ्राइड विंग्स। अच्छा, हमारे पास तो मैदा था 5 टेबल स्पून, उसके अंदर मैं डाली हूँ 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। तो ये मैंने 1 टेबल स्पून डाल दिया, 2 टेबल स्पून, और मैं 1 टेबल स्पून और डालूंगी। तो इस तरीके से 5 टेबल स्पून जो मैदा है उसके अंदर चला गया है 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। इस तरीके से करके दोनों चीज़ें मिक्स हो गई हैं। ये एक और टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर चला गया, टोटल 3 टेबल स्पून हो गया। अच्छा, अब इसके बाद हम इसके अंदर अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, और इसके अंदर हम डालेंगे जो हमारे पास ड्राई पाउडर स्पाइसेस हैं वो डालेंगे। वो सारे हम इसके अंदर डाल देंगे। ये सारे ड्राई पाउडर स्पाइसेस जितने हमारे पास थे, जिसमें हमारे पास जो है ये नमक, अजीनोमोटो, लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, पिसी लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, और जो है वो जर्दे का रंग, ये सब चीज़ें हमने इसके अंदर डाल दी हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्वांटिटी के लिए आप इंग्रेडिएंट्स बॉक्स देख लीजिए, उससे हमें पता चल जाएगा कितनी क्वांटिटी मैंने किन मसालों के लिए है। और इस तरीके से करके सब सारे ड्राई स्पाइसेस एक साथ मिक्स करेंगे, इसमें अच्छे से मिक्स करें। अब मैंने एक बड़ा बाउल ले लिया है जिसके अंदर हमें मैरिनेशन करनी है। तो उसके अंदर मैंने डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून।
अदरक लहसुन पेस्ट डालने का तब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ सॉसेस। तो मेरे पास थे चिली सॉस 1 टेबल स्पून मैंने डाला चिली सॉस, 2 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ इसके अंदर जो है वो सोया सॉस, और हाफ टेबल स्पून मैं डालूँगी इसके अंदर सिरका। तो इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे इस तरीके से, इसके अंदर सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। फिर हम चिकन डालेंगे। अच्छा, अगर जैसे मैंने आपको बताया कि 2 तरीके से हम इसको बना सकते हैं, इसकी जो कोटिंग है वो 2 तरीके से हो सकती है। तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि, तो मैं बताई थी उसमें आप ये कर सकते हैं कि इस वक्त जैसे चिकन को मैंने इसके अंदर डाला है, तो जो हमारे ड्राई स्पाइसेस हैं वो भी इसी वक्त आप इसमें डालें। यानी कि जब हमने चिकन डाला तो ड्राई स्पाइसेस जो हमारे पास पाउडर्ड स्पाइसेस थे वो इसके अंदर डालें, और जो कॉर्नफ्लोर और जो मैदा हमने मिक्स किया था उसको एक साइड पे रहने दें, यानी कि उसके अंदर फिर कोई चीज़ ना डालें। जैसे कि हमारे पास अभी मैं दूसरे तरीके से मैरिनेशन कर रही हूँ, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा क्रिस्पी चाहते हैं और क्रिस्प चाहते हैं तो आप जो मैंने पाउडर्ड स्पाइसेस कॉर्नफ्लोर और मैदे में डाले हैं वो उसके अंदर नहीं डालें, वो आप डायरेक्ट इसमें ही डालें। और फिर कोटिंग जो है वो अंडे और कॉर्नफ्लोर की करें से, लेकिन मैं सब चीज़ों को एक साथ ही मिक्स करके और फिर जो है वो फ्राई करूँगी। तो आप चाहें तो इस तरह भी बना सकते हैं, चाहे तो आप उस तरह बना लें। बस ये देखें सारा मैदा जा चुका है, तो अब मैं इसके अंदर अंडा डाल रही हूँ। अच्छा, अंडा आप साथ में फेंट के रखें, क्योंकि क्या होगा जैसे हम मैदा डालेंगे सब डालेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा हर चीज़ हाथ में आपके चिपक गई है। तो कोई मसला नहीं है, जैसे हम अंडा डालेंगे तो अंडा डालते ही सारी चीज़ें इवनली कोट हो जाएंगी, अंडे के साथ इवनली कोट हो जाएंगी, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जैसे आप मिक्स करते जाएंगे तो हर चीज़ एक साथ कोट होती जाएगी। इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लें, और हाथ से ही मिक्स करना है आपको। जैसे मैंने आपको बताया कि दूसरा तरीका इसका ये है कि आप जो है सारे पाउडर्ड स्पाइसेस और जो है वो सॉसेस वगैरह चिकन में मैरिनेट कर लें, और कॉर्नफ्लोर मैदे को अलग रखें। तो कॉर्नफ्लोर मैदे को अलग रखें और अंडे को अलग फेंट के रखें। फिर आप उसमें जैसे हम कोटिंग करते हैं, पहले कॉर्नफ्लोर मैदे की कोटिंग करें, फिर अंडे की कोटिंग करें, फिर आप फ्राई करें। तो उससे भी आप फ्राई कर सकते इस तरह करके। लेकिन अगर आप इस मेथड से करें जिसमें मैंने क्या किया कि कॉर्नफ्लोर मैदे के साथ सारे ड्राई स्पाइसेस मिक्स किए, उसके बाद उसको चिकन में मिक्स करके मैरिनेट होने के लिए रख दिया। अच्छा, मैंने इसको हाफ़ एन आवर दिया, मैरिनेशन टाइम दिया चिकन को। आप चाहे तो हाफ़ आवर से ज़्यादा भी मैरिनेशन टाइम दे सकते हैं। उसके बाद ये मेरे पास जो तेल है वो मीडियम हीट पे है, मीडियम हीट पे तेल गर्म होना चाहिए आपके पास। मीडियम हीट पे आप जो है वो फ्राइड विंग्स डालेंगे और फ्राई करेंगे। और देखिए कोटिंग ऐसी हो कि कोटिंग उतरे नहीं, और ये इसी वक्त होगी जब आप अच्छे से उसको अंडे के साथ कोट करेंगे। देखें, ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल अच्छे से कोट हो रही है। इस तरह की कोटिंग होनी चाहिए। तो बस अब इसको फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट हम इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे, और फिर 1 से 2 मिनट हम इसको फुल फ्लेम पे करेंगे। 1 मिनट इनफ है फुल फ्लेम के लिए। तो इस तरीके से फ्राई कर लें। अच्छा, देखें एक तरफ जब कलर आ जाए गोल्डन तो दूसरी तरफ करेंगे। अब देखें ये तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं, ये मीडियम फ्लेम पे पक रही थी। और अब मैं इसकी फ्लेम को फुल करूँगी क्योंकि दोनों तरफ से हो चुकी है। फुल फ्लेम पे हम 1 मिनट रखेंगे और फिर हम इसको निकाल लेंगे। उसके बाद हम दूसरा बैच इसका फ्राई करेंगे चिकन का। तो इस बात का ख्याल रखेंगे दूसरा बैच जब आप डाल रहे हो तो फ्लेम जो है वो मीडियम हो और तेल भी मीडियम फ्लेम पे ही गर्म हो। ये देखिए मैंने एक बैच निकाल लिया है। अब मैं दूसरा बैच इसके अंदर डालना शुरू करूँगी, और इसको हम इस तरीके से थोड़ी देर ट्रेनर पर छोड़ेंगे। दूसरा बैच भी मैंने फ्राई कर लिया। दूसरा बैच भी फ्राई करते हुए इस बात का ख्याल रखें कि तेल जो है वो बहुत गर्म ना हो, पहले मीडियम फ्लेम हो फिर हाई फ्लेम हो। चलिए सर्व करते हैं। बहुत ही मज़ेदार से फ्राइड विंग्स हमारे पास बन चुके हैं। इसको सर्व करें केचप के साथ, डिप सॉस के साथ। रेसिपी को एंजॉय कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल कीजिए सब्सक्राइब, ताकि आगे भी रेसिपीज़ और वीडियोज़ मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।